हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे बेस्ड ये सवाल देखने वाले हैं। आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन कर पाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग करंट भी डिफरेंट ब्रांचेज में देखेंगे। ठीक है, अब सवाल पे जाने से पहले पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या होता है और उसके अलावा कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बोलता है कि ऑल पॉइंट्स इन द सर्किट हैविंग सेम पोटेंशियल कैन बी मर्ज टुगेदर। जैसे कि हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है ना, और उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो भी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं उस सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, हम लोग सिंपल कंडक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहे हैं अब, कि सिंपल कंडक्टिंग वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो है कंसिडर करते हैं आइडियली हम लोग जीरो। अब लेटस से इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है ना, और ए से बी में जो करंट फ्लो किया है सिंपल कंडक्टिंग वायर से, कंसिडरिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनिशियली आर ए बी मान लिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ से अगर कुछ रेजिस्टेंस है इसका, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। बात आ रही है समझ में? अब आइडली तो तुम बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो इसको अगर जीरो करोगे तो फिर वी ए माइनस वी बी जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान देना, इवन इफ देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू सिंपल कंडक्टिंग वायर, रेसिस्टेंस आइडियली जीरो होने की वजह से ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल कंडक्टिंग वायर के कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोल पाओगे, है ना? तो उस तरीके से हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, इवन इफ पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है सिंपल कंडक्टिंग वायर में, तो भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब सवाल पे वापस लौटते हैं। तो देखो, सवाल में दिया हुआ है ये सर्किट, रेसिस्टर्स का वैल्यू है 6 ओम, बैटरी का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट। हम लोगों को बोला गया ए से लेके डी में आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए, मतलब ए से लेके डी में सारे सिस्टम ऑफ रेसिस्टर को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करिए, है ना? और उसके अलावा पी क्यू में करंट एंड एस टी में करंट फाइंड करने बोला गया। ठीक है, अब देखो, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से हम लोग बोल पाएंगे कि सर देखिए, ये सिंपल कंडक्टिंग वायर पे पॉइंट्स हैं, तो ए पी क्यू एंड सी, इस सब का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ठीक है, तो इस सबको एक साथ मर्ज कर सकते हो, तो कर दिए मर्ज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बी एस टी डी, ये भी सिंपल कंडक्टिंग वायर पे है, अदर सिंपल कंडक्टिंग वायर पे, इस सब का भी पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन हाँ, इस सेट से अलग होगा। ठीक है, तो इस सब का अपना पोटेंशियल है, तो इस सब को भी एक साथ मर्ज कर दिया। अब इसमें देखो, बैटरी जो है, बैटरी के इधर लोएस्ट पोटेंशियल, इधर हाईएस्ट पोटेंशियल, तो डी पॉइंट सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पे और ए पॉइंट सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे। तो बैटरी के सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पे डी पॉइंट को रखे, तो डी के साथ में ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के मर्ज होके यहाँ आ गए। और देखो, यहाँ पे ए पॉइंट को सबसे दूर रखे, है ना, सबसे लेफ्ट साइड में रखिए ए पॉइंट को, सबसे राइट साइड में रखिए तुम डी पॉइंट को, है ना, लोएस्ट पोटेंशियल और इधर सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल। और ए के साथ में ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये सब एक साथ मर्ज होके यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, और डी के साथ ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के मर्ज होके यहाँ प्लेस हो गए हैं। ठीक है, अब और कोई पॉइंट बचा नहीं सर्किट का। अब पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा के एक एक रेसिस्टर्स को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो देखो, पहला है रेसिस्टर ए से लेके बी में, इसको कट कर दिए और ए से बी में एक रेसिस्टर बना दिए। देखो, ये ए साइड है और ये बी साइड है ना, देखो ए साइड और यहाँ पे बी साइड। ठीक है, तो ए और यहाँ पे बी प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो है बी से लेके सी में एक रेसिस्टर है, तो इसको भी कट करो, क्योंकि इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं बी से लेके सी में। तो अब देखो, बी किधर है, तो बी है इधर और सी है इधर। ठीक है, बी से शुरू करो और सी तक लेके जाओ, इधर बी साइड इधर सी साइड। ठीक है, अब एक और रेसिस्टर बचा है सी से लेके डी में, तो सी है इधर और डी है इधर, तो सी से लेके डी में रेसिस्टर बनाना है एक। तो देखो, बनाए यहाँ से, है ना, इधर सी साइड इधर डी साइड। इसको कट करना भूल गए थे तो काट दो, है ना। तो एक एक करके रेसिस्टर कट करते जाओ और जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें बनाते जाओ रेसिस्टर्स को। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि तीन रेसिस्टर्स जो हम लोग के पास, ये तीनों तो क्या है? पैरेलल है। बात आ रही है समझ में? तो वही सर्किट यहाँ दिया हुआ है कि तीनों रेसिस्टर जो है पैरेलल में है एंड 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में तीन रेसिस्टर्स जब होता है,
एन नंबर ऑफ रेसिस्टर जब होता है आइडेंटिकल रेसिस्टर्स पैरेलल में, तो आर बाई एन जो होता है ये होता है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट विल बी आर बाई 3 विच इज 6/3 विच इज 2 ओम। आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। अब करंट जो ड्रॉ होगा यहाँ से, इस पूरे को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर दिए हो, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी विल बी V अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। वोल्टेज इज 12 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 डिवाइड किए तो 6 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, बैटरी से ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। अब इस 6 एम्पेयर में से इस तीनों में 2 एंड 2 एम्पेयर जा रहा होगा, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, तो आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल में करंट भी क्या जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है। या फिर करंट हम लोग ऐसे भी अराइव कर सकते थे कि देखिए सर, हर आइडेंटिकल रेसिस्टर जो है के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, विच इज़ 12, तो करंट जो होगा दैट विल बी 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पेयर करंट इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी उसी तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। अब इस तीनों को ऐड कर दो, तो फिर इस वाले ब्रांच से देखो बैटरी से जो करंट निकल रहा होगा दैट विल बी 6 एम्पेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक एक करके सर्किट, ये जो ओरिजिनल डायग्राम, इसमें करंट को ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए से बी में जा रहा है 2 एम्पेयर, तो देखो ए से बी में इधर की तरफ 2 एम्पेयर बनाएं। उसके बाद देखो यहाँ ए से लेके सेकेंड वाले में सी से लेके बी तक जा रहा है 2 एम्पेयर, तो सी इधर है और बी इधर है, सी से लेके बी इधर 2 एम्पेयर करंट फ्लो करा दिए, ठीक है। और देखो थर्ड रेसिस्टर जो है दैट इज सी से लेके डी में, सी से डी की तरफ जा रहा है 2 एम्पेयर, सी है यहाँ, डी है यहाँ, तो सी से लेके डी में 2 एम्पेयर तुम ड्रॉ कर लिए, है ना। तो ए से बी में करंट ऐसे है, सी से बी में करंट ऐसे है, और सी से डी में करंट ऐसे है। बात आ गई समझ में। और बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो कितना, 6 एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। 6 एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है। अब जब यहाँ से 6 एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है और इधर 2 एम्पेयर जा रहा है, तो बचा कुचा करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। या ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 एम्पेयर इधर गया, 2 एम्पेयर इधर गया, ये करंट आया कहाँ से, तो इस वायर से होके आया होगा, है ना। तो उस लॉजिक से इधर हो जाएगा 4 एम्पेयर करंट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ देखो, इधर 2 एम्पेयर और इधर 2 एम्पेयर, ये दोनों ही जो है मिल के जाएगा कहाँ, तो इसी ब्रांच में जाएगा, है ना। तो उस लॉजिक से यहाँ पे एस और टी में भी 4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या ऐसे भी सोच सकते थे कि 6 एम्पेयर इधर से आ रहा, तो 2 एम्पेयर इधर गया है, तो 4 एम्पेयर इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट जो है PQ ब्रांच में एंड ST ब्रांच में 4 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर आ गया। उसके अलावा आर इक्विवेलेंट पूछा था तो वो भी आ गया। अब इसी सवाल को फर्दर एनालाइज करें तो एक और तरीका हो सकता है करंट फाइंड करने का, कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिए हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल यहाँ से 12 वोल्ट ज़्यादा, तो 12 वोल्ट। अब देखो ये सारे ही जो पॉइंट्स है सिंपल कंडक्टिंग वायर पे हैं, है ना, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर पे, तो इस सब का पोटेंशियल, इस सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, जो कि 12 वोल्ट के बराबर। यहाँ अगर 0 वोल्ट लिए हो तो ऐसे यहाँ देखो, इधर ये जो सिंपल कंडक्टिंग वायर है, इस सब पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, है ना, बात है पक्की। अब बाई चांस इस सवाल में हुआ क्या है कि हम लोगों को हर रेसिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ पे नॉन पोटेंशियल्स होने की वजह से, है ना। तो यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 0, तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट बोल पाएंगे 12 - 0/6 2 एम्पेयर, है ना। और 2 एम्पेयर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो हायर से लोअर पोटेंशियल, यहाँ देखो हायर से इधर लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली जो है यहाँ पे हायर से लोअर पोटेंशियल इस तरीके से फ्लो करेगा 2 एम्पेयर। तो इधर कम करंट फ्लो करा दो 2 एम्पेयर ऐसे, यहाँ पे 2 एम्पेयर ऐसे, और यहाँ पे 2 एम्पेयर ऐसे, है ना, करा दे फ्लो। अब यहाँ पे जब 2 एम्पेयर ऐसे ऐसे गया है, तो इधर जो है 4 एम्पेयर आ रहा होगा, तभी स्प्लिट होके इस तरीके से गया, तो इसमें बोल पाओगे सर 4 एम्पेयर है। सिमिलरली जो है इस वाले ब्रांच में देखो, तो ये 2 एम्पेयर मिल के इधर 4 एम्पेयर कर देगा करंट को, है ना। तो यहाँ पे जो है करंट 4 एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास करंट जो है PQ ब्रांच में 4 एम्पेयर आ गया, एंड करंट जो है ST ब्रांच में भी कितना आ गया, 4 एम्पेयर आ गया। बोलो बात है पक्की, ठीक है।